हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवेंथ चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सबसे पहले हमको ये जाने कि व्हाट इज द ट्रायंगल। ट्रायंगल तो आप पहले से जानते हैं। तो इसका डिफाइन आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज द मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल का डिफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल A triangle is made of 3 लाइन सेगमेंट। ये 3 लाइन सेगमेंट से मेडअप होता है। ये क्लोज्ड फिगर है। इसमें आपको जैसे ये शेप आप दिख रहे हैं, इस शेप में ये ए बी सी इसका हम नाम रख देते हैं। तो ये जो दिख रहा है ए बी सी और ए सी, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे? साइड। क्या बोला जाएगा? साइड इसको बोला जाएगा। और इसके साइड नाम लिखेंगे ए बी सी ए। ये लाइन सेगमेंट्स हैं। मतलब इसके 3 साइड हो गई। इसकी कितने साइड हो गई? 3 साइड हो गई, ए बी सी ए सी। उसके बाद से ये देखो कि जो ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे ए बी और ए सी ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक पोर्शन स्लोप बन रहा है। इस स्लोप को हम बोलेंगे एंगल। तो एंगल भी 3 हो जाएंगे। इसको हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये नाम देंगे। ये 3 इसके एंगल हो गए, 3 इसके साइड हो गए। और उसके बाद इसमें ये 2 साइड जहां ज्वाइन कर रहे हैं, यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। वर्टेक्स क्या हो गया? कॉमन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स। 2 साइड्स का कॉमन पॉइंट्स, जहां कॉमन पॉइंट्स है वो क्या है? उसका वर्टेक्स है। तो यहाँ पे वर्टेक्स में आप क्या देख सकते हैं? ए बी और ए सी दोनों कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? ए पे। तो ये ए इसका क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। बी इसका क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। और सी इसका क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें जो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होंगे और 3 वर्टेक्स होंगे। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो एंगल, साइड और वर्टेक्स, ये 3 आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें आपको जानना है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए मीडियन होता क्या है? मीडियन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर पोर्शन है, कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे मान लीजिए सपोज किया जाए कि ये ट्रायंगल है आपका, और इस ट्रायंगल में आपने जैसे पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का नाम आपने रखा। इस ट्रायंगल में जो बी की क्यू आर है, क्यू आर का अगर हम मिड पॉइंट आप समझ सकते हैं। मिड का मतलब ये अगर यहाँ पे अगर हम ए रखते हैं तो ए क्यू और ए आर दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर हम इन दोनों को यहाँ से इस तरह से एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो यहाँ पे ये जो पी ए होगा इसका कहलाएगा मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब इस मीडियन ऑफ ट्रायंगल को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ। ए लाइन सेगमेंट, a line segment joining the midpoint
मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू इट्स opposite vertex। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप ट्रेंगल है, उस ट्रेंगल के लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करा रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, ज्वाइन कराया जा रहा है मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ऑफ एनी, मतलब इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स, इसके अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन कराते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है, यह एक क्या कहलाएगी, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे ये जो मीडियन होंगे तो कितने हो जाएंगे, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल बी 3। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप ज्वाइन करा सकते हैं, यहाँ से भी ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम B लिखते हैं, इसको हम C लिखते हैं, तो इसके 3 मीडियन हो गए, PA, ये जो मिला हुआ PA, QB एंड RC, इसके 3 मीडियन हो जाते हैं। मीडियन क्लियर हो गया। मीडियन केवल ये ध्यान रखना है कि जो भी साइड है उसकी मिड पॉइंट के उसके अपोजिट वर्टेक्स को क्या करना है, ज्वाइन कराना है। तो जब ज्वाइन करा देंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा मीडियन। ठीक है, ओके। अब इसमें आते हैं अगला, एल्टीट्यूड। ध्यान देना है, एल्टीट्यूड, और इसमें मीडियन में कंफ्यूज नहीं होना है। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें एल्टीट्यूड क्या होते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे ये अभी आपको मीडियन समझाया गया, उसी तरह से एल्टीट्यूड होता है, बस ये अंतर होता है कि इसमें मिड पॉइंट ज्वाइन नहीं होते हैं। कहाँ पे होते हैं, तो ये डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है, एक शॉर्टेस्ट होती है। जैसे कोई ट्रायंगल आप लेते हैं, उस ट्रायंगल में ये आपको एक ट्रायंगल मिल ले लिए, एम एन एंड आर, ये कोई ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में आपका वर्टेक्स, जो वर्टेक्स एम है, इस वर्टेक्स एम के ठीक अपोजिट जो साइड है एन आर, इस एन आर की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी मेजर की जाती है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मेजर की जाती है। किसी की हाइट हो, किसी की डिस्टेंस हो बिटवीन, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री जहाँ बनाते हैं तो यह जो मिला, यह इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्यू रख देते हैं, तो ये एम क्यू ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एन आर, इसको हम एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल भी कहेंगे। क्लियर है, इसको क्या बोला जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसमें जो मिला हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एम क्यू परपेंडिकुलर टू एन आर। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है, और इसमें जो भी परपेंडिकुलर ड्रा किए जाएंगे या एल्टीट्यूड ड्रा किए जाएंगे, एल्टीट्यूड जिस तरह से इसमें मीडियन 3 होते हैं, उसी तरह से एल्टीट्यूड भी क्या होंगे, 3 होंगे। इधर से भी ड्रा कर सकते हैं, ये आपका 90 डिग्री यहाँ बनेगा, इधर से भी कर सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ जो दिख रहा है, यह 3 एल्टीट्यूड भी इसमें से ड्रा हो पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गए होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होंगे वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें अगला। तो इसमें अब कुछ ये ध्यान देने हैं कि कुछ ऐसे भी ट्रायंगल हैं जिनमें एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लेते हैं तो इसमें जो एल्टीट्यूड होंगे और मीडियन होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे जब बनाए जाएंगे तो, ठीक है। जैसे ये तीनों साइड इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़े होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑल एंगल्स, ऑल साइड्स इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाएंगे भी, लेकिन ये चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पे ये जो AQ होगा और AR होगा दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों इसमें क्या होते हैं, तीनों इसमें 3 एल्टीट्यूड 3 मीडियन अगर ड्रा करते हो तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आइसोसेलस में ओनली वन मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, अदर अनइक्वल। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो एक्सरसाइज है, ये जो इंट्रोडक्शन थे, एक 6.1 के लिए थे और इसी पे एक्सरसाइज डिफरेंट है, तो इसको करेंगे। धन्यवाद।